सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। देखते हैं उपसर्ग क्या है। उप का अर्थ है समीप यानी निकट, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना यानी क्रिएशन, कुछ बनाना। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना यानी कुछ बनाना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ को बदलते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश यानी जो शब्द न होकर शब्द के अंश हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं उपसर्ग, अगर हम ये उप अलग कर दें तो ये शब्दांश है, सर्ग अलग कर दें तो ये शब्दांश हो गया, और दोनों मिलके उपसर्ग हो गया। यानी वे शब्द जो किसी शब्द के निकट आकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर किसी शब्द के यानी शुरुआत में जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा मूल शब्द यानी जो बेसिक शब्द है उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे मूल शब्द है ज्ञान। ठीक है, ध्यान से देखिए, मूल शब्द ज्ञान है। मूल शब्द का मतलब बेसिक ओरिजिनल शब्द। मूल शब्द ज्ञान है। अब इसमें ज्ञान में अगर हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो बन जाएगा नया शब्द अज्ञान। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ज्ञान मूल शब्द है और इसमें हम अ उपसर्ग जोड़ दें तो बन जाएगा अज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जो नॉलेज, और अज्ञान का अर्थ है जिसको ज्ञान न हो, नॉलेज न हो। नया शब्द बन गया ना, और इसका अर्थ भी नया हो गया। इसी तरह से अगला शब्द है मान। मान में अप उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया अपमान। नया शब्द अपमान। मान माने आपका सम्मान, और अपमान का अर्थ है आपकी इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करना, अपमान हुआ। नाथ, नाथ में अ जोड़ दें तो हो जाएगा अनाथ। नाथ यानी जिसके माता पिता हो, अनाथ यानी जिसके माता पिता ना हो। तो ये नया शब्द बन गया अ जोड़ने से। इसी तरह से यश, यश में अप जोड़ दें तो बन जाएगा अपयश। यश यानी फेम, प्रसिद्धि, और अपयश डिफेम यानी अप्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध ना हो। तो आप ये देख रहे हैं ना कि मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ दिया, कोई शब्दांश जोड़ दिया तो नया शब्द बन गया। तो किसी शब्द के आरंभ में कोई शब्दांश जुड़ते हैं और जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। आपकी पुस्तक में भी देखिए दिया है परिभाषा, ध्यान से देखिए। पुस्तक की परिभाषा देखिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के प्रकार आपकी पुस्तक में भी दिया है। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द रचना की जाती है, यानी कोई शब्द बनाया जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को
4 वर्गों में बांटा जा सकता है। वैसे मुख्यतः 3 वर्ग है, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। और आपकी पुस्तक में चौथा और है, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। ठीक है, तो मूल रूप से उपसर्ग के प्रकार 3 हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब आपकी पुस्तक में देखिए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द भी हैं। पुस्तक में इन सबको आप ध्यान से देखिए। पहले संस्कृत वाले में अ का अर्थ है अभाव, और उदाहरण है अज्ञान, अलौकिक, अथाह। अभी हम इनको भी पढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपके पाठ में उपसर्ग दिया गया है। ये संस्कृत के उपसर्ग, अ का अर्थ है अभाव, और अ से जुड़ के ये देखिए अज्ञान, अलौकिक, अथाह। अ ज्ञान में अ जुड़ गया, लौकिक में अ जुड़ा, थाह में अ जुड़ा। इसी तरह से अति, अति का अर्थ है अधिक, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। अधि, अधि का अर्थ है ऊपर, अधिकार, अधिपति, अध्यक्ष, ये सब अधि उपसर्ग से मिलके बने हैं। अभि, अभिलाषा, अभियोग, अभ्यागत। इसी तरह से आगे अव, अव का अर्थ है नीचे, तो अव से जुड़ के अवगुण, अवनति, अवकाश। अप में अपमान, अपयश, अपराध। अनु, अनुकूल, अनुरूप, अनुशासन। आजीवन, आजन्म, आकाश। उत, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्तम। यहाँ उत का अर्थ है श्रेष्ठ। यहाँ पे देखिए ये अर्थ दिए गए हैं, इन उपसर्गों के अर्थ क्या होते हैं और उन उपसर्गों को किसी शब्द के आगे जोड़कर नया शब्द बन जाता है। उप माने सहायक, वन में उपवन, कार में उपकार, चार में उपचार, तो ये नए शब्द बन गए। दुह माने बुरा, दुराचार, दुर्जन, दुर्दशा। दुश्चरित, दुस्साहस, दुष्कर्म। निपुण, निडर, निबंध। निर्गुण, निर्मल, निर्वाह। ये बन गए आपके उपसर्ग। ये देखिए अगले हैं पराजय, पराभव, पराधीन। परिक्रमा, परिश्रम, परिवेश। उपसर्ग, प्रगति, प्रसिद्ध, प्रचार। प्रति उपसर्ग, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिनिधि। उपसर्ग, वियोग, विदेश, विराम। सम उपसर्ग, संचय, संकल्प, संपूर्ण। सुउपसर्ग, सुगम, सुयश, सुपुत्र। आगे हिंदी के उपसर्ग, पिछला भी क्या था, संस्कृत के उपसर्ग, ये है हिंदी के उपसर्ग। अब ये मत आप लोग संशय में मत पड़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम संस्कृत के भी उपसर्ग आ है और हिंदी का। संस्कृत हिंदी दोनों एक जैसी भाषा है, हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली है, तो उपसर्ग भी एक जैसे हो सकते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये संस्कृत का उपसर्ग है या हिंदी का, आपसे ये पूछा जाएगा इसमें उपसर्ग कौन सा है। अब अभाव, अज्ञान, अलौकिक, अथाह। अभाव में भी उपसर्ग लगा है। अनबन, अनपढ़, अनहोनी। अधमरा, अधखिला, अधपका। अवगुण, अवतार, अवघट। कुसंग, कुकर्म, कुचार। भरपेट, भरसक, भरमार। निडर, निर्भर, निर्जीव। अब देखिए विदेशी भाषा के उपसर्ग, इसमें विदेशी भाषा के कम,
हाँ, विदेशी भाषा में देखिए, विदेशी यानी उर्दू, उर्दू, अरबी, फारसी, इनके उपसर्ग। कम, कमजोर, कम अक्ल, खुश, खुशबू, खुशदिल, गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। इसी तरह से दर, दरअसल, दरकार, दरमियान, दर माने में। अर्थ आप पढ़ लीजिएगा बुक में। ना, नाराज, नापसंद, नालायक। बद, बदमाश, बदनाम, बदबू। ला, लापता, लाचार, लापरवाह। सर, सर का अर्थ माने मुख्य, खास, सरपंच, सरतार, सरताज। इसी तरह से आगे है हम उम्र, हम शक्ल, हम दर्द। हर, हर साल, हर एक दिन, हर दिन, हर एक। डिप्टी, डिप्टी इंग्लिश का है उपसर्ग। डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस यानी उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। चीफ, चीफ का अर्थ है मुख्य। ये डिप्टी, वाइस, चीफ ये इंग्लिश के हैं। चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। अव्यय जो आपको पढ़ा था, अव्यय यानी जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होते। अव्यय अधः, अधोगति, अधपतन। अंतर, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय। पुनः, पुनर्जन, पुनरागमन। पुरा, पुरातन, पुरातत्व। सत, सज्जन, सत्कार। ये उपसर्ग जो है वो संस्कृत के अव्यय हैं, लेकिन इनका उपसर्गों की तरह प्रयोग किया जाता है। अब ये आपका यहाँ पे उपसर्ग का पाठ समाप्त हो गया। अब आप, ये प्रश्न तो हम बताएंगे, लेकिन दूसरे 75 पेज पे निम्न लिखा है, निम्नलिखित उपसर्ग जोड़कर दो दो शब्द बनाइए। प्रति, दुर, कु, परि, अध, नित, नी। ये उपसर्ग हैं, इनसे दो दो शब्द बनाना है। तो आप अब अपना अभ्यास पुस्तक में कीजिए। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है।